इसको एक एग्जांपल और लेके भी समझाएं। क्योंकि ये अभी जैसे अपन ने टेबल लिया आपने एग्जांपल के लिए, तो टेबल में की जगह पे हम और कुछ ले सकते हैं क्या? लाइव, इट इज लाइव लेना है तो आपके घर कोई बाहर बहुत बड़ा पेड़ लगा होगा, अब उस पेड़ ने आपकी पहले वाली पीढ़ी को भी जाते देखा है, वो आपको भी देख रहा है, वो आपकी बाद वाली पीढ़ी को भी देखेगा, और उसके बाद वाली पीढ़ी में अगर आप किसी और के गर्भ से जन्मे, पोते या नाती कुछ भी बन के आए, अपने बच्चे के बच्चे के बच्चे बन के आए, तो उसका भी साक्षी होगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वो पेड़ तो सतत है, आप बदलाव होता जा रहा है, आपका फॉर्म वाइज बदलाव होता जा रहा है, आप कभी पंछी बन रहे हो, आप कभी किसी के पोते बन रहे हो, उसी घर में आप कभी दादा बन के आ रहे हो, पर वो पेड़ हर रूप का आपके साक्षी है। तो जो पेड़ है वो पेड़ चेतना है, इसलिए उस पेड़ के अपीयरेंस में सब कुछ होता जा रहा है, उसके दृश्य में सब हो रहा है, पर वो जो दृष्टा है वो सतत है, उसमें सब अपीयर होता है और खत्म हो जाता है, उसके सामने सब आता है और खत्म हो जाता है, वो खड़ा रहता है वैसा कि वैसा। जैसे कछुआ बोले कि 400 साल जीता है, तो एक किसी के घर में कछुआ है, वो लाइव है, पर वो एक्शन नहीं लेता कुछ भी, वो उसको आप चेतना बोल रहे हो, आत्मा बोल रहे हो, और वो देख रहा है। अपीयरेंस इन द कॉन्शियसनेस में, ये कॉन्शियसनेस एक पर्टिकुलर पर्सन की कॉन्शियसनेस है कि समथिंग यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस? वो जो घर के बाहर पेड़ लगा है, उसको आप जगत चेतना मान लो, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस मान लो, ठीक है, उसको यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस मान लो, बाकी कुछ भी नहीं है आसपास, सब भूल जाओ। वो जो पेड़ लगा है वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, अब वो जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, उसी का पार्ट, उसी की ड्रॉप आपके अंदर वो पेड़ है। अब वो जो पेड़ आपके अंदर है वो आपकी इंडिविजुअल चेतना हो गई। जब ये शरीर गया तो वो जो पेड़ था वो वापस उसी पेड़ में गया। तो इस प्रकार से हुआ कि पेड़ एक चेतना हो गई, और पेड़ जगत चेतना हो जगत है, कांस्टेंट है वो, और अपीयरेंस जो दृश्य है उसके बदल में चेंज होते रहते हैं। तो ये जो फ्रेज है अपीयरेंस इन द कॉन्शियसनेस, इसमें कॉन्शियसनेस उस पर्टिकुलर पर्सन को बोला है कि तुम्हारी कॉन्शियसनेस के अंदर अपीयरेंस है, ऐसा अपीयरेंस इन द कॉन्शियसनेस बोलते हैं जब, तो ये इसमें कॉन्शियसनेस सिर्फ जगत चेतना है? नहीं, अपीयरेंस इन कॉन्शियसनेस बोलते हैं मतलब कि कॉन्शियसनेस दृष्टा है हर दृश्य की। अपीयरेंस इन कॉन्शियसनेस का हिंदी मतलब ये है कि दृष्टा हर दृश्य की, अपीयरेंस की, हर अपीयरेंस की मतलब दृश्य हो गया। अपीयरेंस इन कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस दृष्टा है, हर दृश्य उस दृष्टा में अंतर्गत ही आता है, हर दृश्य उस दृष्टा के अंतर्गत आता है। अब ये जो आप बोल रहे हैं कि वो दृश्य क्या इंडिविजुअल चेतना में है कि यूनिवर्सल चेतना में? चेतना की वजह से वो दृश्य है, अपीयरेंस है। अच्छा, इंडिविजुअल और इम्पर्सनल की बात नहीं है, क्योंकि जो दृश्य आ रहा है जा रहा है, वो जो दिखाई दे रहा है, चेतना दो काम कर रही, चेतना और जागरूकता को, कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस को अपन अगर समझें, सिंपल से शब्दों में अगर समझना है कि कॉन्शियसनेस में और अवेयरनेस में क्या अंतर है, तो कॉन्शियसनेस शरीर है तो अवेयरनेस परछाई। कॉन्शियसनेस अगर शरीर है तो अवेयरनेस परछाई है, तो शरीर अगर चेतना है तो परछाई साक्षी है। इसीलिए जब जो चेतना है वो शरीर को चला रही है, उसके पावर सप्लाई से ये शरीर चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, पर साथ साथ में उसका परछाई जो है वो साक्षी होके सब देखता है। तब ना जब आप सोते हो तो चेतना आपके शरीर को जीवित तो रखती है, पर आप सोते हुए भी साक्षी होते हो खुद के, तब ना आप उठ के बोलते हो कि आज अच्छे से नींद आई, आज सपने बहुत आए। और वो साक्षी भाव जब सोते हुए
वो साक्षी भाव जो सोते हुए, स्वप्न में, जागृत अवस्था में, तीनों में स्थापित हो जाए तो प्योर अवेयरनेस कहलाता है। ये जो शरीर और परछाई है, इसका एग्जाम्पल इसलिए दिया गया कि तो शरीर और परछाई, ताकि आपको ये समझ में आए कि एक दूसरे से दोनों अलग है ही नहीं। एक जो चीज है वो चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और साथ साथ में उसके जो चल रहा है, उसकी जो परछाई है, वो जो चल रहा है उसकी साक्षी है, और दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। इसीलिए जब बोला जाता है ना कि तो सोते सोते पूरा घूम के आ गया घर में, वो इसलिए घूम के आ गया कि वो जो साक्षी है वो तो अनंत है, चेतना की ही परछाई है। अब चेतना में जब आप बहुत ज्यादा घुस जाते हो, जब चेतना में बहुत करीब पहुंचने लग जाते हो, उसमें स्थापित होने लगते हो, तो आप वो साक्षी भाव को बहुत अच्छे से महसूस कर पाते हो कि आप सो भी रहे हो, उसके बाद भी आप पूरे घर में घूम के आ गए।